रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। समय के साथ साथ रिएक्टेंट की सांद्रता में कमी आती है जबकि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। अपने ऐसे ग्राफ खींचना चाहें कि यहाँ पर अपने ऐसे ले लें कि रिएक्टेंट यहाँ पर अपने ले लें सांद्रता का अर्थ है कंसंट्रेशन। सांद्रता ले ली, शुरुआत में अपने यहाँ पर ले लिया टाइम, समय ले लिया। जब शुरुआत ही नहीं हुई थी अभिक्रिया की तो रिएक्टेंट की सांद्रता जितनी अपने ली थी वो थी, यानी कि रिएक्टेंट केवल रिएक्टेंट था। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा रिएक्टेंट की सांद्रता है वो कम होती जाएगी। कम क्यों होगी? क्योंकि कुछ रिएक्टेंट है वो क्रिया कर कर प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो जैसे जैसे समय बीतेगा रिएक्टेंट की सांद्रता है वो कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे समय बीत रहा है तो रिएक्टेंट की सांद्रता कम होती जा रही है। जैसे मान लो किसी समय आपने देखा, मान लो उस समय मान लो T1 समय था, T1 समय पर आपने देखा तो रिएक्टेंट की सांद्रता है वो मान लो कि क्या है, R1 है। तो R1 है रिएक्टेंट की सांद्रता, इसको अंदर लिख देता हूं मैं R1। T1 समय पर रिएक्टेंट की सांद्रता मान लो R1 है। और कुछ समय के बाद में देखा, चाय चोई पीकर उसके बाद में देखा कि तब तक T2 समय हो चुका था और T2 समय पर रिएक्टेंट की जो सांद्रता अपने को प्राप्त हुई वो कितनी हुई, R2। तो सांद्रता में परिवर्तन कितना हो गया? तो सांद्रता में परिवर्तन तो हुआ, पहले R1 था किसी समय T1 पर, मान लो अपने अभिक्रिया शुरू होने के बाद में 5 मिनट के बाद में देखा तब सांद्रता R1 है और 10 मिनट के बाद में देखा तब सांद्रता R2 है। तो सांद्रता में कितना परिवर्तन हो गया कि R2 माइनस R1, ये तो हो गया सांद्रता में परिवर्तन। और समय में कितना परिवर्तन हुआ है? समय इतना चेंज हो गया है कि समय में परिवर्तन क्या हो गया है, डेल्टा टी हो गया। डेल्टा टी को क्या कहेंगे अपने, T2 माइनस T1। और यहाँ पर डेल्टा आर यानी सांद्रता में परिवर्तन क्या हुआ है, R2 माइनस R1। अंतिम में से प्रारंभिक घटाया जाता है हमेशा। तो जो रेट होती है वो क्या होती है कि सांद्रता में परिवर्तन की दर को ही अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। तो अभिक्रिया के वेग को अपने लिखें तो अभिक्रिया का वेग है उसे कैसे दर्शा सकते हैं, यानी कि अभिक्रिया का वेग का अर्थ है कि रेट ऑफ रिएक्शन है। तो कैसे लिख सकते हैं कि क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ और परिवर्तन में कितना समय लगा। तो क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय को ही क्या कहेंगे, अभिक्रिया का वेग। या क्रिया कारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय का अनुपात ही क्या कहा जाएगा, अभिक्रिया का वेग। अपने देखते हैं कि क्रिया कारक की सांद्रता समय के साथ साथ कम होती जाती है। अब बात ही आती है अभिक्रिया कारकों की सांद्रता समय के साथ साथ कम क्यों होती जाती है। इसका कारण क्या है कि कुछ क्रिया कारक क्रिया कर कर उत्पाद में बदल जाते हैं, यानी कि रेट है। क्रिया कारकों के संदर्भ में अपने रेट लिखना चाहिए तो क्रिया कारकों की सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है। तो कमी को माइनस से दर्शा दें अपने कि माइनस dr अपॉन सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय को अपने dt कह दें और सांद्रता परिवर्तन को माइनस dr अपॉन dt, यानी क्रिया कारकों की कम होने की दर। या उत्पाद के रूप में लिखें तो उत्पाद के रूप में लिखेंगे तो प्लस dp बाई dt, यानी कि उत्पाद बनने की दर को ही क्या कहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। यानी कि क्रिया कारकों के कम होने की दर और उत्पादों के बनने की दर को ही क्या कहा जाता है, अभिक्रिया का वेग कहा जाता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है।
तो यानी कि जैसे जैसे ये अभिक्रिया हो रही है तो इस प्रकार से जो वेग आता है, यानी कि क्रिया कारकों की सांद्रता में कमी कितनी हुई और कमी में कितना समय लगा है, उसको रेट कह सकते हैं। रेट देखने की भी कई तरीके होते हैं। एक हो सकता है कि अपने रेट देखी, अपने जैसे मान लो कोई मोटरसाइकिल लेकर चले, अपने यहाँ से चले, मान लो कि अपने जयपुर पिंक सिटी के लिए जा रही हैं, तो कहीं पर अपने मोटरसाइकिल का स्पीड बढ़ाई है, कहीं पर कम की है, तो एवरेज निकालना हो तो टोटल कितनी दूरी तय की है और टोटल कितनी दूरी तय करने में कितना समय लगा है, तो वो वेग तो होगा औसत वेग। औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी। और अब आप जा रहे हो कहीं पर, आपकी इच्छा हुई कि अब देखो अपना जो व्हीकल है, जो वाहन है, वो किस स्पीड से चल रहा है, तो तुरंत ही अपने देखोगे कि अच्छा इस समय तो अपना वाहन है वो 70 की स्पीड से चल रहा है, इस समय अपना वाहन 120 की स्पीड से चल रहा है, इस समय अपना वाहन है वो 50 की स्पीड से चल रहा है। तो वो क्या है, जिस क्षण आप देखते हो उस क्षण आपके वाहन की स्पीड होती है, उसको कहा जाता है तात्क्षणिक वेग। और एवरेज निकालना हो तो टोटल कितनी दूरी तय की और कितना समय लगा उसको देख कर निकालेंगे, तो वो एवरेज वेलोसिटी होती है। और तात्क्षणिक किसी क्षण देखा जाए तो वो तात्क्षणिक वेलोसिटी होती है। तो इस प्रकार से अपने देखा कि रेट है वो क्या है, सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय। यहाँ से यहाँ तक आने में अपने जो रेट देखी कि -dr/dt है, सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय है, तो ये वेलोसिटी कौन सी है, ये एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी है। किसी क्षण देखनी हो वेलोसिटी तो वहां पर क्या खींची जाती है, एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। इस प्रकार से मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है, इस क्षण देखने का मन किया आपकी क्या रेट चल रही है इस अभिक्रिया की, तो इस क्षण पर क्या करो, इसके एक यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचो। स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श करती हुई, और इसकी जो ढाल होती है वो क्या कहलाएगी, रेट को कहलाएगी। यदि यहाँ पर अपनी सांद्रता है और यहाँ पर क्या ले रखा है, अपने समय ले रखा है, तो इसकी ढाल आप जानते हो, ढाल कहा जाता है tan थीटा को। ढाल को अन्य नाम अपने स्लोप भी दे देते हैं, तो स्लोप कहो, ढाल कहो, तो ये किसको बताएगी, ये बताएगी तात्क्षणिक वेग को। तो ये बताएगी तात्क्षणिक वेग को। यानी कि तात्क्षणिक वेग निकालना हो तो जो किसी वक्र में जहाँ पर जिस समय आपको इस t समय पर देखना है स्पीड क्या है, ये वेग क्या है, तो आप इस पर एक स्पर्श रेखा खींचो और स्पर्श रेखा खींचकर, और इस स्पर्श रेखा की जो ढाल होगी वो तात्क्षणिक वेग को बताएगी। अभिक्रिया के दौरान रिएक्टेंट की सांद्रता में लगातार कमी आती है। ऐसा ही अपने प्रोडक्ट के लिए खींचना चाहिए तो प्रोडक्ट की सांद्रता है वो समय के साथ साथ लगातार बढ़ती है। तो ये तो क्रिया कारक के लिए था। उत्पाद के लिए देखें तो शुरुआत में तो उत्पाद होता ही नहीं, जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे उससे उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी। तो उत्पाद के लिए ग्राफ कैसा आएगा, इस प्रकार से आएगा कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है उत्पाद की सांद्रता में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उत्पाद की सांद्रता है वो बढ़ती जा रही है। तो ये तो किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए है, और ये किसके लिए है, प्रोडक्ट के लिए। पहले कोई भी अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई थी तब प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदलता जाएगा, तो जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में बदलता जाएगा। तो आपने केवल प्रोडक्ट वाला ही ग्राफ रखना है, तो आप पहले प्रोडक्ट होता ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट का निर्माण होगा। तो ग्राफ कैसा आएगा, इस प्रकार से आएगा। तो ये सांद्रता है, किसकी सांद्रता, प्रोडक्ट की सांद्रता है।
और समय के साथ साथ प्रोडक्ट की सांद्रता है वो बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्टेंट क्रिया कर प्रोडक्ट में बदल रहा है तो इसकी सांद्रता बढ़ रही है। जैसे मान लो कि इसकी T1 ताप पर T1 समय पर देखा कि प्रोडक्ट कितना है, P1 है, प्रोडक्ट की सांद्रता P1 है, और T2 समय पर देखा, कुछ समय के बाद में देखा आपने, तो अब प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी हो गई है, मान लो P2 हो गई है। तो सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ है, प्रोडक्ट की सांद्रता में कितनी चेंजिंग आ गई है, प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी बढ़ गई है। तो इससे क्या कहेंगे, अपने डेल्टा पी कह देंगे। डेल्टा पी क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 है। तो प्रोडक्ट की सांद्रता परिवर्तन समय में कितना परिवर्तन हुआ है कि डेल्टा टी क्या है, पहले T1 प्राइम था, फिर T2 था, तो T2 माइनस है T1। तो रेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी कि प्रोडक्ट की सांद्रता में परिवर्तन और सांद्रता परिवर्तन में लगा समय, यानी कि P2 माइनस है P1 अपॉन T2 माइनस है T1। और ये सांद्रता होती है वो बढ़ती जाती है, प्रोडक्ट की सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ रही है, इसलिए निशान अपने प्लस का लगाते हैं। जबकि रिएक्टेंट की सांद्रता समय के साथ साथ क्या हो रही थी, कम हो रही थी, तो निशान रिएक्टेंट के लिए माइनस का, जबकि प्रोडक्ट के लिए क्या लगाते हैं, प्लस का लगाते हैं। किसी क्षण देखना हो तो वही किसी क्षण, यदि आपको सांद्रता किसी क्षण रेट देखनी है तो इस प्रकार से ग्राफ है, किसी क्षण रेट देखनी है तो उस पर स्पर्श रेखा खींचो। जैसे मान लो इस क्षण देखनी है अपने को, तो इसके स्पर्श करती हुई एक स्पर्श रेखा खींचो, और इसकी ढाल होगी, स्लोप होगी, ढाल होगी, ढाल स्लोप या थीटा, तो ये यहाँ से tan थीटा निकाल लो। tan थीटा कैसे निकालोगे, ये दूरी आ जाएगी समय के लिए, और ये आ जाएगा यहाँ से, ये माप लो, ये माप लो, और लंब बटे आधार कर दो, तो ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे आधार कर दो। इसके लिए अलग अलग के लिए फिर अलग अलग आएगी। जैसे मान लो यहाँ पर देखना है अपने को, तो यहाँ पर देखोगे तो स्पर्श रेखा एकदम सीधी सी है ये, तो अब यहाँ पर पहले स्पर्श रेखा खींची, अब क्या बना दो, एक त्रिभुज बना दो, तो ये त्रिभुज बहुत ही छोटा है, तो ये थीटा बहुत ही कम है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर चेंजिंग बहुत ही कम आएगी, ये समय बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि अब रेट क्या हो गया है, कम हो गया। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे रेट क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यानी कि अपने ऐसे कह दें कि अभिक्रिया में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, रिएक्टेंट की सांद्रता समय के साथ साथ कम होती जाती है, प्रोडक्ट की सांद्रता समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो रेट क्या होती है, सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। तो रेट का मात्रक पूछ लिया जाए आपसे, तो मात्रक क्या होगा, तो रेट होती है वो सांद्रता बटे समय है कुल मिलाकर, और सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। सांद्रता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, और समय का मात्रक सेकंड है, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड रेट का क्या हो जाएगा, मात्रक। मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड रेट का मात्रक हो जाएगा। तो रेट बताने के कई तरीके होते हैं। तो एक तो ये शुरुआत की अपने कि सिंपल तरीके से ग्राफ के माध्यम से रेट कैसे बताई जा सकती है। इसके अलावा रेट बताने के लिए सबसे अच्छा तरीका दिया था गुलवर्ग व वाग्ये ने। गुलवर्ग और वाग्ये ने क्या बताया कि किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये अपने कल विस्तार से पढ़ेंगे कि गुलवर्ग और वाग्ये ने क्या नियम दिया था कि किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। थोड़ा सा देख लो बस, उसके बाद में अपने कल बात करेंगे इन पर कि जैसे मान लो कोई ए ने क्रिया की बी के साथ और सी के साथ। ए के मान लो N1 मोल है, बी की N2 मोल है, सी की N3 मोल है। तो रेट क्या कहता है, गुलवर्ग और वाग्ये कहता है कि किसी अभिक्रिया का वेग, ये मान लो कोई अभिक्रिया ए बी सी क्रिया कर प्रोडक्ट का निर्माण कर रही हैं, तो किसी अभिक्रिया का वेग, इस अभिक्रिया का वेग, किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक के, किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है।
यानी कि अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया में भाग लेने वाले भाग ABC ले रही हैं तो ABC की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। और जो मोल होती हैं इनकी घात में चले जाते हैं। A के मोल N1 है, B के मोल N2 है, C के मोल N3 है। तो समानुपाती का निशान हटा दिया जाए तो क्या जाएगा, रेट बराबर है के A की पावर N1, B की पावर N2 और C की पावर N3। तो ये आ जाएगा रेट बराबर के A की N1, B की N2 और C की N3। तो ये बात बताई थी गुल्डबर्ग और वागे ने, इसके बारे में विस्तार से कल पढ़ेंगे। तो सभी का धन्यवाद। RSD केमिस्ट्री से जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। ओके बाय, कल फिर मिलते हैं।